फाइनली दिसंबर मंथ शुरू हो चुका है और आज पहला दिन कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए लेके आया नया हाई। जी हाँ, $38,800 के हाई लगा दिए बिटकॉइन ने, यानी $39,000 तक पहुंच गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ फासला अगर है तो वो 1,000, 1,100, 1,200 डॉलर का है 40,000 को टच करने का। और ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने बता दिया। लेकिन अब जैसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि पंप आ सकता है, पहला दिन है, शुरुआत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगले अब 2-3 दिन हो सकता है डंप आए, क्योंकि बिटकॉइन हो सकता है यहाँ पे जो पोजीशंस लग रही हैं लॉन्ग की नए मंथ को देखते हुए उनको लिक्विडेट कर सकता है। और ये पंप भी ज़रूरी था क्योंकि जो शॉर्ट्स की पोजीशन लग रही थी इन लेवल्स के ऊपर उनको कहीं ना कहीं लिक्विडेट करना था, तो थोड़ा सा लेवल अप ज़रूर किया है। 40,000 बिटकॉइन दिखाएगा, लेकिन मे बी ये लेवल हिट करने के बाद थोड़ा सा नमी देखने को मिले, बिकॉज क्योंकि लॉन्ग्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा लग रही होंगी इन लेवल्स के ऊपर कि भैया अब 40,000 हिट होगा, क्योंकि 40,000 के कयास मार्केट में लग रहे हैं। लेकिन 40,000 बिटकॉइन जाएगा तो सही, लेकिन गेम करके। अब आप बहती गंगा में है ना, क्योंकि भैया पंप आ रहा है तो यही समझते हैं सब कि अब 40,000 जल्दी दिखेगा, लेकिन बिटकॉइन लिक्विडेशंस के लिए कुछ भी कर सकता है। 40,000 भी अगर जाएगा तो अच्छे खासे लिक्विडेशन करके जाएगा, गेम करके जाएगा। मैं ये नहीं कहता नहीं जाएगा, लेकिन अभी पहला दिन गया है, पहला दिन है और दिसंबर का, तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत दिन है अभी दिसंबर मंथ में। और वो कैसे रहेंगे, वीक्स कैसे निकलेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट के ऊपर चलें, कल यहाँ पे सैटरडे है और परसों संडे, यानी वीकेंड का टाइम आ रहा है। और क्या वीकेंड्स के ऊपर वाकई में कैंडल ऊपर जाने वाली है या फिर थोड़ा हमको न्यूट्रल में देखने को मिलेगी क्लोजिंग, क्योंकि वीकली कैंडल भी कहीं ना कहीं एक तो रेड में देखने को मिलेगी इस दिसंबर मंथ में। अब वो पहली मिलेगी पहले वीक की या सेकंड वीक की, ये टाइम बताएगा, लेकिन गेम हो सकता है। बस गेम से आपको बचना है, और गेम अगर होगा तो उसमें अपना प्रॉफिट ढूंढना है। तो $38,800 के हाई लगा दिए बिटकॉइन ने। आज एक और नया हाई $39,000 के करीब पहुंचा दिया। बैक टू बैक बिटकॉइन बता रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रांग मूवमेंट है। जब तक बिटकॉइन स्ट्रांग है तो पूरा क्रिप्टो मार्केट स्ट्रांग है। सबसे पहली अपडेट है यहाँ पे क्रिप्टो वेल की तरफ से। क्रिप्टो वेल विद $158 मिलियन वर्थ ऑफ चेन लिंक स्टार्ट सेंडिंग लिंक टू बाइनेंस। तो यहाँ पे एक डेटा ये बता रहा है कि चेन लिंक की वेल्स $158 मिलियन के चेन लिंक सेंड कर रही है, कहाँ पे, बाइनेंस के ऊपर। तो एक मूवमेंट चल रहा है चेन लिंक को लेके वेल का। तो नेक्स्ट बात करेंगे शिबा इनू के प्रेडिक्शंस। मार्केट में लगातार कंटिन्यू बड़े बड़े प्रेडिक्शन चल रहे हैं, और शिबा इनू प्रेडिक्शन ऑफ 0.001 शिप प्राइस बेकन एमिड मैसिव शिप बर्न एंड राइजिंग इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम। तो बर्न तो हो रहे हैं, बर्न रेट तो बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे डेली हम देख रहे हैं हज़ारों में बर्न रेट बढ़ रहा है। लेकिन जो बर्निंग होनी चाहिए जिस हिसाब से, वो बर्निंग नहीं है। ठीक है, अब ये प्राइस टारगेट इस साल तो पॉसिबल नहीं है, जो कुछ होगा 2024 में होगा। अभी तो फिलहाल इस लास्ट मंथ में छोटी सी रैली आ सकती है, मतलब शॉर्ट टर्म की जो रैली आनी चाहिए, और वो भी सब बिटकॉइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ मूवमेंट इस लास्ट मंथ शिबा इनू में देखने को ज़रूर मिलेगा। मे बी 1-0 किल के साथ इस ईयर को एंड करे शिबा इनू। ठीक है, वो टाइम बताएगा, लेकिन ये टारगेट हम 2024 और 25 के लिए रख सकते हैं। अगर कुछ और सिनेरियो बड़ा देखने को मिलेगा 2024 में तो डेफिनेटली, नो डाउट, बुल रन में कुछ भी हो सकता है, न एनीथिंग, है ना। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। आज हमने कुछ आपके साथ डिस्कस किया था कि 50 से लेके $55 मिलियन के करीब कुछ एसेट्स खरीदे थे पिछले 3 दिन के अंदर एक वेल ने, है ना। कौन से एसेट खरीदे हैं वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके अंदर 300 बिलियन शिबा इनू का भी नंबर है। न्यू क्रिप्टो वेल परचेज 300 बिलियन शिप। 300 बिलियन शिबा इनू है, और उसके साथ कुछ और एसेट्स भी हैं जो खरीदे गए हैं। तो बिल्कुल ये है वो वेल जिसने कुछ एसेट्स खरीदे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन किया है, हैज़ एक्यूमुलेटेड $187 मिलियन के, 50 नहीं $187 मिलियन के हैं।
और काफ़ी बड़ा और ह्यूज नंबर है। ये अलग वेल का मूवमेंट है, वो अलग वेल का है ना। 50 वाली अलग है, 187 वाली ये अलग है। और इसमें भी शिबा इनू है, 300 बिलियन वो शिबा इनू खरीदे गए और इसमें भी 530 बिलियन है। कितने हो गए? 800 के करीब हो गए, 830 बिलियन के करीब हो गए। 2300 बिटकॉइन खरीदे हैं $90 मिलियन के, 1,70,000 BNB हैं $39 मिलियन के, 16,000 इथीरियम $33 मिलियन के, 2 लाख सोलाना $12 मिलियन के, 530 बिलियन शिबा इनू $4 मिलियन के, 460 मिलियन IOST कॉइन है $4.2 मिलियन के, 1.6 मिलियन मैटिक है। मैटिक को लेके अच्छा मूवमेंट चल रहा है वेल्स का, $1.2 मिलियन के, और 16 मिलियन CHZ हैं $1.1 मिलियन के। तो वेल ने यहाँ पे पूरा पिटारा अच्छा खासा खर्चा किया, अच्छी खासी शॉपिंग की है, तकरीबन $190 मिलियन के यहाँ पे खर्च किया है इन सब कॉइन्स को खरीदने के लिए। तो बिल्कुल नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके यार, हज़ारों % शिबा इनू का बर्न रेट चल रहा है। ये बिल्कुल सेम पिक्चर चल रही है। दिसंबर 2022 में भी कुछ ऐसे सिनेरियो थे, हज़ारों % बढ़ रहा था, लेकिन पिछली बार से कुछ ज़्यादा है इस बार। तो शिबा इनू बर्न रेट फिर से स्काई रॉकेट हुआ है 44,000%, है ना। मार्केट में प्रेडिक्शंस को लेके हलचल काफ़ी गर्म है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि 2024 कहीं ना कहीं एक नया हाई लेके आने वाला है, और वो ये हाई लाखों डॉलर वाला, मतलब $1,00,000 वाली बात पहुंचने वाली है बिटकॉइन की। और क्या हो रहा है? मैट्रिक स्पॉट बोल्ड बिटकॉइन प्रेडिक्शन। मैट्रिक स्पॉट का ऑलरेडी प्रेडिक्शन काफ़ी टाइम से है मार्केट में, और क्या है इनका भी प्रेडिक्शन $1,25,000 का है बाय एंड ऑफ 2024। 2024 के एंड तक 1,25,000 का लेवल बिटकॉइन का देखोगे, ये कहना है मैट्रिक स्पॉट का। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है डॉज कॉइन को लेके। वेल डंप 300 मिलियन डॉज टू रॉबिनहुड एमिड प्राइस अपस्विंग। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं डॉज कॉइन के मूवमेंट हो तो रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन कहीं ना कहीं रॉबिनहुड से जुड़ रहे हैं, और रॉबिनहुड के ऊपर जो है वेल ने 300 मिलियन डॉज कॉइन डंप किए हैं। द मीम बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी डॉज कॉइन रिसेंटली नोटेड ए क्लोजल डंपिंग ऑफ कॉइन टू रॉबिनहुड एमिड ए प्राइस सर्च। तो डॉज कॉइन को लेके डंप भी थोड़ा सा मार्केट में देखने को मिल रहा है वेल की तरफ से। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।